हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। अभी तक आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग गया होगा दैट रिवीजन सीरीज पहुंच चुकी है आपके चैप्टर ट्रायंगल्स तक। एंड इससे पहले हम सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। और इस रिवीजन सीरीज में हो क्या रहा है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सबको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें आपको मिल रही है एक कॉन्सेप्ट शीट जिसमें पुराने कॉन्सेप्ट्स प्लस नए कॉन्सेप्ट्स सब कुछ डाले गए हैं, ताकि आपको किसी और बुक को या किसी और चीज़ को रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े, पुरानी बुक को ना उठाना पड़े, कोई रेफरेंस बुक ना देखनी पड़े। एंड उसके बाद आपको सारे चैप्टर में से, मतलब पूरे चैप्टर में से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज दिए गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए खट 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 दिमाग में कि हाँ भाई इस चैप्टर में से 6 टाइप के क्वेश्चंस या 4 टाइप के क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं। ऑल्सो इसके बाद आपको हर चैप्टर के एंड में एक पीडीएफ मिल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल्सो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। उनको आप प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी डन फॉर द सब्जेक्ट। ऑलराइट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसका पार्ट 1 अभी हम करेंगे। एंड क्योंकि हमारी इस सीरीज का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई देखो, सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। रिवीजन क्या हो जाए, ऐसे ही याद ही कर लेना इसको भी अगर नहीं याद है तो। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल की सबसे खास बात यह है कि उसके बारे में कुछ भी खास नहीं होता, ना तो उसकी कोई साइड्स बराबर होती है ना एंगल्स बराबर होते हैं, कुछ भी नहीं होता। जब आपको किसी ट्राइंगल के बारे में कुछ भी ना पता चल रहा हो, दैट इज स्केलीन ट्राइंगल। ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ऑलराइट, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी 2 साइड्स आपकी बराबर होती हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं होती। जब तीसरी साइड बराबर हो जाएगी वो एक अलग टाइप का ट्रायंगल है, वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, लेकिन उसको बोला दूसरे नाम से जाता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स आपकी बराबर हो जाती हैं। क्लियर? acute angle triangle, any one of the 3 angles measures less than 90 degrees। ठीक है, आपके 3 एंगल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है 3 साइड का फिगर है तो 3 एंगल्स बन रहे होंगे, उसमें से कोई एक एंगल भी अगर 90 से कम हो जाता है तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एप्लीकेशन बहुत कम है इस टाइप के ट्रायंगल्स का, बट स्टिल यू शुड नो। अगर कहीं पे लिखा हो तो कम से कम कंफ्यूज तो नहीं होगा कि यार इसका करना क्या है। राइट, आपको पता होगा कि भाई ऐसा दिखेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसका कुछ काम होगा तो ठीक है काम में ले लेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट इज on the similar lines obtuse angle triangle. Any one of the 3 angles measures more than 90 degrees. राइट एंगल ट्राइंगल, भाई वो तो हमें बहुत ही फेवरेट है हमारा, क्योंकि इसके बारे में हमें खूब सारी भरपूर चीज़ें पता होती हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, उसके बाद हम और भी मतलब कॉन्ग्रुएंसी वगैरह बहुत आराम से लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें। तो ये हो गया भाई एनी वन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ऑल टाइप्स इज इक्वल टू 180। ये वाली जो प्रॉपर्टी है भाई वो इररिस्पेक्टिव है कि आप किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो। कोई भी ट्रायंगल उठा लो, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180। देन यू हैव द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कहीं ना कहीं ये आपकी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी बताता है कि हमेशा क्या होता है, आपके कोई भी किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरे साइड से ज़्यादा आता है। इसीलिए जब हम कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं तो उसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या होती है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, ना कि बड़ा आ रहा है। अगर बड़ा आएगा तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। गॉट इट? ऑलराइट, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जहाँ पे याद आनी चाहिए वहाँ पे याद आती नहीं है, तो इसको दिमाग में बैठा लो। जब भी कभी 2 एंगल्स की बात हो रही हो, साइड्स इंक्लूड हो रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखो कि हमेशा जब भी किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल जो साइड पड़ रही है वो भी बराबर होगी। जैसे अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। वही वाइस वर्सा, उसी उल्टी उसकी बात हो रही है कि साइड्स बराबर होगी तो एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने पहले वाले को दूसरे में एक्सप्लेन कर दिया, बट ठीक है, यू गेट द जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। अब आप सोचो कि हम क्वाड्रिलैटरल्स क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में ऐसा क्यों है कि भाई हमें पढ़ना पड़ रहा है। बिकॉज आपके चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे
जो भी थ्योरम्स आपकी ट्रायंगल्स में यूज हो रही हैं वो आगे जाके क्वाड्रिलैटरल्स में लगाई गई हैं। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम, रोम्बस, रोम्बस आपको सर्कल्स में बहुत जगह मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेपीजियम हो गया, काफ़ी क्वेश्चंस हैं उसमें से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. अगर आप किसी भी पैरेललोग्राम को डायगोनल के थ्रू डिवाइड करोगे तो जो दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। ठीक है भाई, रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लग जाएगी। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर एट, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलैटरल, सॉरी, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड वाइस वर्सा। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। मतलब ये प्रॉपर्टीज आपको तब काम आएंगी जब आपको डायगोनल्स के इंक्लूड करके कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. अब इसको अप्लाई करके अगर हम देखें तो वो बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है दोनों ट्राइंगल्स के। अब इनका मेजर अलग अलग हो सकता है, हमने थोड़ा अलग तरीके से बना रखा है, ऐसे बना लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, राइट, of any two sides is parallel to the third side and is half of it। और क्या हो रहा है अभी कि ये जो लाइन होगी ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी और इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन जो है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जो कि आपका है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद आपकी इसी थ्योरम की इनवर्स है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अगर हम यहाँ एक मिड पॉइंट से लाइन उठाते हैं, एक लाइन यहाँ से उठा रहे हैं जो कि मिड पॉइंट है इस साइड का और इस लाइन के वो पैरेलल है, मतलब तीसरी साइड के पैरेलल है, तो वो यहाँ जाके भी मिड पॉइंट पे ही हिट करेगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी ये जो दोनों थ्योरम्स हैं हमने 9th में पढ़े हुए हैं, ये आगे जाके आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके प्रूव भी करने हैं। एक्सरसाइज में आपके पास इसके क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप जाके हमारी पूरी डिटेल्ड सीरीज में देख सकते हो जहाँ पे हमने पूरा सिलेबस आपका 10th का कवर किया हुआ है। ऑलराइट, अब आगे भी हम उस कॉन्सेप्ट पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला आता है सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। रेड पेन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड्स जब इक्वल हो जाती हैं तब तो कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है, लेकिन साइड्स जब प्रोपोर्शनल होती हैं देन वी टॉक अबाउट सिमिलैरिटी। मतलब जो ट्रायंगल्स की बात हो रही है वो देखने में तो सिमिलर हैं बट उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। वही तो बात है कि भाई साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, साइड्स के एक दूसरे का मल्टीपल होगा, है ना। तो मतलब ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, मतलब ट्रायंगल की जो साइज है वो आपकी डिफर करेगी दोनों में, लेकिन वो दिखने में सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स, राइट। All congruent triangles are similar, but similar triangles are need not be congruent। बिल्कुल, congruent triangles भाई similar हो गए। congruent triangles क्या होते हैं, जिनमें साइड्स क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। बराबर होगी तो प्रोपोर्शनल हो ही गई, तो सारे congruent triangles similar होते हैं, बट similar triangles को congruent होने के लिए साइड्स का इक्वल होना जरूरी होता है। क्लियर? Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides आर इन द सेम रेशियो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। क्या दिक्कत है अगर पता लग जाए तो, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम देख के आए हैं सिमिलैरिटी की, ये हमारी किसी भी पॉलीगन में लग सकती है, सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं हो रही। ऑलराइट, अब आता है भाई आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side to intersect the other sides in distinct points divides the two sides in the same ratio। अब देखो डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। एक ट्रायंगल है, उसमें आप एक लाइन सेगमेंट बना रहे हो ऐसे ही रैंडम, बस शर्त ये है कि वो तीसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए।
हमने इससे पहले जो हम थ्योरम देख रहे थे, हम कह रहे थे कि मिड पॉइंट से स्टार्ट करो, पैरेलल लाइन बनाओ, तो वहां पे जाके भी क्या करेगी, मिड पॉइंट पे कट करेगी दूसरी साइड पे। यहाँ पे हम कोई भी बात नहीं कर रहे, मतलब ये एक थोड़ा बिगर रिजल्ट है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक केस पीछे वाला थ्योरम है, ये आपका थोड़ा बिगर रिजल्ट है, बिगर अम्ब्रेला है ऑफ द रिजल्ट, कि आप कोई भी लाइन लो, दो साइड्स को इंटरसेक्ट कराओ कहीं पे भी, एंड शर्त यह है कि वो जो लाइन है वो आपकी तीसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए बस। तो होगा क्या कि ये जो डिवीजन हुआ है बाकी दोनों साइड्स का, ये सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब अगर मैं इसका नाम दूं ए बी सी और इसको दे दूं ई एफ, तो मेरा ए ई अपॉन ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के। गॉट इट? बस इतनी सी है आपकी बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑलराइट, अब सेकंड क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the line must be parallel to the third side. अब कोई मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही है, बस ये बात हो रही है कि कोई भी लाइन अगर मैं पकड़ लूं और वो इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, रुको, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, तो वो लाइन जो है वो आपकी क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। ये आपका कन्वर्स होता है बीपीटी का। क्लियर? ऑलराइट, हाँ, तो यहाँ तक भाई कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। हम एकदम डॉट टू डॉट के भाई यहाँ बीपीटी अप्लाई कर दो, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के फंडे लग रहे हैं ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपको आगे जाके कई उसमें हेल्प करेगा, एंड आपको एक तरीके से ये रटना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे करके इस टाइप की चीज प्रूव होती है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी at D and E respectively and is parallel to BC, prove that। आपको एक प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, दिखने में ये बीपीटी जैसा लग रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, एक लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है बीसी के, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर रही होगी, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, राइट। अगर ऐसा है बीपीटी से मैं बोल सकती हूँ कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा, राइट। मुझे पता चल रहा है कि भाई ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। लेकिन प्रूव करने के लिए मुझे कुछ और दिया हुआ है। देखो, न्यूमरेटर्स तो सेम दिख रहे हैं ए डी और ए ई, लेकिन डिनोमिनेटर्स में भाई पूरी पूरी लाइन दी हुई है, ये पूरी लाइन दी हुई है, सेकंड वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है ना। तो अब उसको कैसे प्रूफ करना है, मतलब आधे रास्ते तो हम आ गए, लेकिन अब पूरी लाइन को प्रूफ में कैसे लाना है वो अब हम देखेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं भाई प्रूफ। सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। क्लियर? ये वाला पॉइंट वैसे कायदे से ऊपर आना चाहिए था, लिख लेना उस हिसाब से। उसके बाद वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना प्रूफ। यहाँ पे एज सच कोई कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, राइट। नाउ DE is parallel to BC. This implies that AB upon AD upon DB equals to AE upon EC. Why? By BPT.
ठीक है, बीपीटी से हम बता सकते हैं कि क्योंकि डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो वो क्या कर रही होगी, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें चाहिए भाई नीचे ए बी चाहिए, क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए डी और डी बी को ऐड कर दूं, मतलब मुझे ए बी कैसे मिलेगा, अगर मैं ए डी और डी बी को ऐड कर दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे चेंजेस करूं कि मैं ए डी और डी बी को ऐड कर पाऊं, ए डी और डी बी को ऐड करने का एक तरीका है कि भाई नाउ ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 कर दो। क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो जब पूरा एलसीएम डीबी आएगा तो 1 से हमें डीबी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एडी और डीबी ऐड हो जाएंगे। लेकिन भाई हम एक साइड पे ये चीज़ नहीं कर सकते ना, हमें इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड रखना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अच्छा जी, अब देखो अब क्या होगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब देखो ए डी प्लस डी बी क्या बन गया, ए बी अपॉन डी बी, और यहां क्या बन गया, ए सी अपॉन ई सी। भाई ए बी और ए सी तो मिल गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि हमको डी बी और ई सी मिल गए, हमें चाहिए क्या थे, हमें चाहिए थे ए डी और ए ई। गेटिंग, हमने फंडा तो सही लगाया, हमें ए बी और ए सी तो मिल गए साथ के साथ में, लेकिन हमें जो 2 हाफ चाहिए थे वो नहीं मिले, हमें दूसरे हाफ मिल गए। तो मतलब हमारे स्टेप 1 में यहाँ पे गलती थी, हमने यहाँ पे एक चेंज करना था। ये गलत मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप प्रोसेस तो समझो, लेकिन रेसिप्रोकल स्टार्टिंग में क्यों लिया जा रहा है वो भी आपको पता लग जाए। क्लियर, जब एकदम से हमें लगता है कि हाँ भाई अब हमें चीज़ समझ में आ गई एंड देन सडनली आपको वो पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत था, वो ज़्यादा स्ट्राइक करती है दिमाग में, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम डी बी अपॉन ए डी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन ए ई। अब हम सेम चीज़ करेंगे, ऐसे तो लिख सकते हैं ना उल्टा पुल्टा करके, ये तो हमें पता ही है। अब होगा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ये हो जाएगा आपका डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी एंड ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। डी बी एंड ए डी ये बन जाएंगे ए बी, ई सी एंड ए ई ये बन जाएगा ए सी, नीचे हमें मिल गया ए डी एंड यहाँ मिल गया ए ई, जिसको हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट। जब भी किसी ट्रायंगल में बीपीटी लग रही है और वो पूरे साइड की बात करना चाह रहे हैं तो आपको ये +1 वाला फंडा यूज करना है। इसमें बस ये देखना है कि सेकंड हाफ में वो कौन सी वैल्यू मांग रहा है आपसे, वो ए डी अपॉन ए बी चाह रहा है या फिर डी बी अपॉन ए बी चाह रहा है, उस हिसाब से आप रेसिप्रोकल लेके 1 ऐड करके इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट। ये था भाई आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। ऑल राइट, अब टाइप 2 में आपको देखो, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ एक ट्रायंगल में बात कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही ट्रायंगल में बात करी, साइड्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब टाइप 2 में क्या है, फिगर तो सेम एक ही जगह पे फिगर है, लेकिन आपको बात 2 ट्रायंगल्स में करनी है। करना क्या होगा, पहले आप एक ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में बीपीटी लगाओगे, और फिर उस रेशियो को यूज करके 2 अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड्स को आप क्या करोगे, इक्वल प्रूफ करोगे, मतलब प्रोपोर्शनल प्रूफ करोगे बेसिकली। ये आपका टाइप 2 है, राइट। देखो, इन फिगर डीई इज पैरेलल टू एसी। पहले देख लेते हैं भाई कि किस तरीके से यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, ठीक है, और हमें ट्रायंगल भी दिख रहा है इससे बनता हुआ, वो रहा ये, ठीक। और DF इज पैरेलल टू AE, ये रहा DF,
इज पैरेलल टू AE और इसका जो ट्रायंगल है वो बन गया भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE। BF अपॉन FE मतलब ये वाली जो साइड्स हैं इनका रेशियो किसके बराबर है, BE अपॉन EC के, मतलब BE अपॉन EC। अब देखने में एकदम से तो लगेगा अरे भाई ये तो क्या ही पूछ लिया है, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो दिया होता है ना उसमें आपको जो समझ में आता है पहले उसे लिखो। जब भी प्रूविंग में कंफ्यूज हो रहे हो, हमेशा जो चीज दी गई है देखो, सबसे पहले ऐसे उठा लो, DE और AC के पैरेलल होने से क्या मैं ट्राइंगल ABC में BPT लगा के BD अपॉन DA और BE अपॉन EC को प्रूव कर सकती हूँ बराबर? बिल्कुल। सेकंड चीज मुझे क्या पता चल रही है, DF और AE पैरेलल है, मतलब DF और AE, तो मैं अब ट्राइंगल उठा लूंगी ABC और अब क्या होगा, BD और DA बराबर हो जाएंगे BF ऑफ F और अपॉन FE के। तो सेम रेशियोज दो अलग अलग वैल्यूज के बराबर हो रहे हैं, तो वो तीसरी वैल्यूज भी क्या होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, आपस में बराबर। बस इतना सा ही काम है। तो बेसिकली जितना आता है, गोल्डन रूल ये है इस चैप्टर का कि जितना आता है, जितना समझ में आ रहा है पहले उसको करो, आगे देखते देखते धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब सारी अननेसेसरी चीजें जरा हम यहाँ पे हटा देते हैं, इनको रहने देते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, DE, या फिर आप पॉइंट्स लिखो पहले, DF and E are points on AB and BC respectively, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव, एक चीज गिवन में रह गई, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. All right, now we have to prove हमें करना है that BF upon FE equals to BE upon EC। प्रूफ उठाते हैं भाई दूसरे कलर से। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पहले सेट से, DE इज पैरेलल टू AC। DE और AC किस एंगल ट्रायंगल में पैरेलल है, ABC में, ठीक है। नाउ हमें क्या पता लगेगा कि भाई BD अपॉन DA इक्वल्स टू हो जाएगा BE अपॉन EC के। कैसे, BPT से, राइट। और इन ट्रायंगल ABE AD अपॉन DB इक्वल्स टू BF, एक सेकेंड रुको, AD अपॉन नहीं, सीक्वेंस सेम लेना पड़ेगा हमें इसमें, तभी बात बनेगी। ये हो जाएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब कहाँ तक पहुंचे, देखो BF अपॉन FE कहीं मिल रहा है हमको, बिल्कुल मिल रहा है, ये रहा BF अपॉन FE। और दूसरी तरफ क्या चाहिए हमको, BE अपॉन EC, ये रहा। और ये दोनों ही चीजें क्या हैं, BD अपॉन DA के बराबर है, राइट। तो हम सिंपल लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 we have BF upon FE equals to BE upon EC, hence proved, right।
यहाँ पे क्या है, दो ट्राइंगल्स यूज करके आपने टू सेट्स ऑफ प्रोपोर्शंस को यूज करके आपने दो रेशियोज को आपस में इक्वल किया है। गॉट इट? दिस इज टाइप 2, जिसमें आपको पैरेलल लाइंस आइडेंटिफाई करके ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं और देखने हैं कि कौन से साइड्स प्रोपोर्शन में है, एंड देन आपको जो भी इक्वालिटी प्रूव करने के लिए बोली गई है वो आप प्रूव कर दोगे। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 3 है भाई आपकी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्वाड्रिलैटरल्स में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स की। तो इसमें आपको ट्रपीजियम में पूछा गया है दैट ABCD इज अ ट्रपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? एक ट्रपीजियम की बना लेते हैं भाई यहाँ पे, जिसमें आपको बताया है कि ABCD किसके पैरेलल है? AB और CD क्या है? आपस में पैरेलल है। देखो AB और DC बताया है, तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और ट्रपीजियम का नाम भी किस ऑर्डर में है? देखो ABCD, तो साइक्लिक फॉर्म में चलोगे आप। यहां से ऐसे नहीं कर सकते कि ABCD, ऐसे नहीं, एक ही डायरेक्शन में आप फॉलो करके नेमिंग करोगे ABCD। ठीक है, आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आप ऐसे मत सोचना कि नहीं हम तो वैसे लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसी हिसाब से आगे की वैल्यूज आपको गिवन होती है। क्लियर? एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब क्या हो रहा है, इनके डायगोनल्स जो हैं वो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। हमें बताना है कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ये बराबर है। भाई अब देखो थोड़ी दिक्कत इस वजह से होगी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हम अभी तक जब भी साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की मतलब को प्रूव करते आए हैं, हर जगह पे क्या होता है, जो साइड्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। मतलब जैसे AO भी पूछा है, जबकि हमें AO और OC होता है, या फिर BO और DO होता है। कुछ ऐसा होता तो शायद हम कुछ काम में लेते इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मतलब एडजेसेंट हो जा रही हैं साइड्स, एक साइड पे नहीं है। तो अब करना क्या है भाई, हम तो उसी चीज पे काम कर पाएंगे ना जो चीज हमें पता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो पूछा गया है उसको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे को समझ में जैसा आ रहा है उस हिसाब से हमें चीज मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको थोड़ा और जंबल अप करूं, तो CO को नीचे लाके और BO को ऊपर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब तो हो गया भाई, एक साइड पे आ गए, अब हम कुछ इस पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस चीज पे काम करना है, फिर इसको इंटरचेंज करके हम इसको प्रूव कर देंगे। ओके, अब इसको प्रूव कैसे करना है वो देख लेते हैं। गिवन ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC। Clear? All right. Diagonals intersect at O. To prove we have AO upon BO equals to CO upon DO, या फिर AO upon CO equals to BO upon DO। All right. Now अब आता है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब ऐसा कंस्ट्रक्शन का दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी हमें BPT यूज करनी है तो हमें एक पैरेलल लाइन की जरूरत होती है एक किसी ट्रायंगल में। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस तो हैं, लेकिन हमारे पास किसी एक ट्रायंगल के अंदर नहीं है पैरेलल लाइन, राइट? तो वही एग्जैक्टली हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। ये हो गया भाई आपका P पॉइंट। तो PO जो है वो हमने पैरेलल बना लिया AB के। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉ OP पैरेलल टू AB। क्लियर? ऑल राइट, अब देखो प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD,
ए बी डी में डी पी अपॉन पी ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी। क्यों? बीपीटी, राइट। अब भाई ए बी डी जो ट्रायंगल है, ए बी डी, अगर हम ऐसे देखें तो ओपी जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो वो ए डी और बी डी को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। वही चीज हमने लिख दी भाई यहाँ पे बीपीटी करके। क्यों? क्योंकि हमने ओपी इज पैरेलल टू ए बी करा है, वो कंस्ट्रक्शन से बताया भाई, ऐसे एकदम से नहीं बता दिया। कंस्ट्रक्शन किया है हमने कुछ इस तरीके से कि एपी जो है वो ओपी के पैरेलल है, दैट इज वाई वी कैन अप्लाई बीपीटी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Now, AB is parallel to OP. ये कैसे है? कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ऑल्सो AB is parallel to DC. कैसे? Given. This implies that OP is parallel to CD as well. समझ गए भाई? दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, फिर उनमें से एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो दूसरी लाइन और तीसरी लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगे। ऑलराइट, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। देखो, ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ए डी सी के, सी ट्रायंगल में, राइट। और ओ पी आपका पैरेलल है किसके? सी डी के, राइट। या फिर आप पी ओ इज पैरेलल टू डी सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बी पी टी। अब देखो, एपी और पीडी, एपी और पीडी हमें यहाँ कहीं दिख रहे हैं, नाम एक्चुअली ऐसा करते हैं ना, उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पी ए लिया है ना, तो पी ए ही लेते हैं, और यहाँ पे डी पी ले लेते हैं। बात वही है, पी ए अपॉन डी पी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होती तो दिख रही हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। वो क्या? कि अगर हम यहाँ पे इनको रेसिप्रोकल ले लें, तब हमें मिलेगा डी पी अपॉन पी ए इक्वल्स टू ए ओ नहीं, ओ सी ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल तो दोनों साइड लेना होगा, राइट। ओ सी अपॉन ए ओ। अब हम इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर बोल कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ, ये हो जाएगा आपका 1। फिनाले के लिए कलर चेंज करते हैं। बाय 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा? दैट डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू होगा ओ सी अपॉन ए ओ। अब इनको जिस ऑर्डर में हमसे यहाँ पूछा गया उसी तरीके से लिख लेते हैं। देखो, ए ओ तो हमने एज इट इज सही लिखा हुआ है, ओ बी को हम बी ओ कर देते हैं यहाँ पे, सी ओ सी हो रखा है तो उसको भी हम क्या करेंगे? सी ओ कर देते हैं। बाकी सब ठीक है। क्या चाहिए? ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए, तो मतलब ए ओ को मैं यहां ला सकती हूँ अपॉन बी ओ। ए ओ ऊपर गया तो डी ओ नीचे जाएगा, सी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया भाई हेंस प्रूफ्ड। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक ट्रेपीजियम में, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थे, जो कि हमें ए बी और डी सी पैरेलल गिवन थे, उनको यूज करके हमने बीच में एक और लाइन बनाई और हमने तीनों को आपस में पैरेलल बनाया। दो ट्रायंगल्स कंसिडर करें, पहले ए बी डी और फिर ए डी सी, क्योंकि दोनों में क्या हो रहे थे? आपके डायगोनल्स आ रहे थे जिनकी हमें जरूरत थी। अब अगर आप ओवरव्यू लेके इसको देखो, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि हमने बेसिकली इस कॉमन साइड को यूज किया है इस साइड को और इस साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सेट करना है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करना है।
तो दिस वाज टाइप 3 क्वेश्चंस, टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन जो आपके ट्रायंगल चैप्टर में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम जंप करेंगे सिमिलैरिटी पे, वो एक अलग पूरा जोन है ट्रायंगल्स चैप्टर का। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इस चैप्टर में अच्छा खासा टाइम लेंगे क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग ये हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी, अब वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।